बड़ी खबर इस वक्त की टोंक से। टोंक में सड़क हादसा, रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में भीषण भिड़ंत। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा नेशनल हाईवे 52 पर टोंक बाईपास पर हुआ, जहां देर रात ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों गाड़ियों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया गया। और अब बात एक अहम बैठक की, जो आज होने जा रही है। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। इसमें जहां कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, वहीं विधानसभा बजट सत्र की तारीख भी तय की जा सकती है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कैबिनेट नोट मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जाएगी। तो आज कैबिनेट की बैठक, नई आयुष नीति पर चर्चा होगी। वन निगम की स्थापना पर विचार किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोसाइटी गठन पर विचार होगा। चिकित्सा सेवा नियम के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। महाविद्यालय शाखा संशोधन नियम के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के नियमों से संबंधित संशोधन प्रस्ताव पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। अंबेडकर पीठ को फिर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपने पर भी चर्चा होगी। खबर जोधपुर से। जोधपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां एसीबी ने रिश्वतखोर सूचना सहायक को 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान एक दलाल को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। परिवादी हरीश चौधरी ने ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 पर आरोपी की शिकायत की थी। इसके बाद जोधपुर एसीबी हरकत में आई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नंबर 1064 जहाँ पे शेरगढ़ के एक परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरा ई मित्र सेवा केंद्र है, जहाँ पे सूचना सहायक जो लगे हुए हैं रविंद्र कुमार लखारा, वो मुझसे ज़बरदस्ती परसेंटेज कमीशन के हिसाब से 60% कमीशन की राशि मांगते हैं और अगर नहीं देने की एवज में उसके मशीनरी जब्त करने की धमकियाँ दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये परेशान थे, तो एसीबी की शिकायत होने पर मांग का वेरिफिकेशन करवाया गया। मांग के वेरिफिकेशन के दौरान उसने 2,000 रुपये रिश्वत की राशि ग्रहण कर ली रविंद्र लखारा ने, और उसने कहा था कि कल की डेट में मुझे 20,000 रुपये और दे देना, अब तक का हिसाब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में पर आधार कार्ड 60 रुपये यानी 60% के हिसाब से पैसे हफ्ते भर में देते रहना, और नहीं तो महीने के हिसाब से देते रहना। सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद सहाड़ा विधानसभा सीट रिक्त हुई है। हालांकि इस सीट के लिए उपचुनाव की अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा जिले के प्रभारी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मंगलवार को रायपुर और गंगापुर का दौरा किया। यहां उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। भीलवाड़ा जिले के प्रभारी और राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा आज रायपुर पहुंचे हैं ब्यावर से, और अब गंगापुर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यूं कहें कि सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव का एक तरह से कांग्रेस ने रघु शर्मा के नेतृत्व में आगाज कर दिया, तो ये कह सकते हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का बोर्ड था, इतना शानदार उन्होंने काम किया है। आम जनता ही बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी के बोर्ड ने कांग्रेस सरकार के रहते हुए शानदार उपलब्धियां अर्जित की है, वो जनता इससे खुश है। आज जिस तरह का माहौल मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि दोबारा कांग्रेस उससे भी ज़्यादा बहुमत से यहाँ बोर्ड बनाएगी कांग्रेस पार्टी। और जो उपचुनाव आ रहा है सामने, एक कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे कांग्रेस पार्टी फिर इस चुनाव को जीतेगी। और हमारी सरकार में जो हमारे कैलाश त्रिवेदी जी, जिनका ऐसा में एक निधन हुआ, जो रिक्त हुई जगह
वो फिर से कांग्रेस पार्टी ही भरेगी। बीजेपी के नेता चाहे कितने ही घूमे यहाँ, आम आदमी को ये मालूम है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहेगी 3 साल। और विकास का काम जो यहाँ अधूरा छोड़ा है कैलाश जी ने, स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय जी की ये कर्मस्थली है, तो ये जो जगह है यहाँ कांग्रेस की जड़ें मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ उनका झूठ और फरेब चलने वाला नहीं है। रघु जी, बार बार आता है कि फिर असंतुष्ट गतिविधियां हो रही है, बीजेपी फिर किन्हीं को लुभाने की कोशिश करी। आप कह रहे हैं 3 साल किसी भी हालत में कांग्रेस अपना कार्यकाल पूरा। भारतीय जनता पार्टी के खून मुंह लगा हुआ है। जनता का जनादेश लेके सरकार बनाओ। ये जो सरकारें बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसकी तोड़फोड़ में अपनी ताकत मत लगाओ, वरना जहां बैठे हो ना वहां से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये जो निरंकुशता है ना, आज पिछले 1.5 महीने से देश का अन्नदाता इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पे बैठा है। आप पुलिस की लाठियां बरसा रहे हो, वाटर कैनन से पानी की बौछारें डाल रहे हो उनके ऊपर। वार्ता के दौर चल रहे हैं, लेकिन असली बात सुनने को तैयार नहीं हो। ये थे भीलवाड़ा के प्रभारी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिनका दावा है कि न केवल भीलवाड़ा गंगापुर नगर पालिका बल्कि गंगापुर साड़ा उपचुनाव में भी कांग्रेस को सफलता मिलेगी और विकास के मुद्दे पर ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 गंगापुर भीलवाड़ा।